हरे कृष्णा। धर्मराज युधिष्ठिर श्री कृष्णा जी के पास आते हैं। श्री कृष्णा जी से कहते हैं, हे भगवान, अब आप मुझे श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुनाई। इस कथा का क्या नाम है तथा इसकी विधि क्या है, सो आप कृपा कहिए। श्री मधुसूदन बोले, हे राजन, आप शांति पूर्वक श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी सुनिए। मैं आपको यह कथा सुनाता हूँ। द्वापर युग के प्रारंभ में महिष्मती नाम की एक नगरी थी। उस नगरी में महाजीत नाम का एक राजा रहता था। वह पुत्रहीन था, इसलिए सदैव दुखी रहता था। उसे वह राज्य कष्टदायक प्रतीत होता था, क्योंकि पुत्र के बिना इस लोक और परलोक दोनों में सुख नहीं है। राजा ने पुत्र की प्राप्ति के बहुत यत्न किए, परंतु वह निसफल रहा। जब वह राजा वृद्ध होने लगा तो उसकी चिंता बढ़ने लगी। एक दिन उस राजा ने प्रजा को संबोधित करते हुए कहा कि ना तो मैंने अपने जीवन में पाप किया है और न ही अन्यायपूर्वक प्रजा से धन एकत्रित किया है। ना जाने मैंने किसी देवता और ब्राह्मणों का धन छीना है और न किसी की धरोहर ही मारी है। मैंने सदैव प्रजा को पुत्र की तरह पाला है। मैंने सदैव अपराधियों को दंड दिया है। मैंने कभी किसी का राग द्वेष नहीं किया, सबको सम्मान दिया है। इस प्रकार धर्मयुक्त राज्य करने पर भी मैं इस समय महान दुख भोग रहा हूँ। सो क्या कारण है, मेरी कुछ भी समझ में नहीं आता। राजा महाजीत द्वारा कही गई बातों को विचारने के लिए मंत्रीगण प्रजाजनों सहित वन को गए। वहां वन में जाकर उन्होंने बड़े बड़े ऋषि मुनियों के दर्शन किए। उस स्थान पर उन्होंने वयोवृद्ध और धर्म के ज्ञाता महर्षि लोमस के दर्शन किए। उन सब ने जाकर उन महर्षि को यथा योग्य प्रणाम किया और उनके सम्मुख जाकर बैठ गए। उनके दर्शन को सबको बड़ी ही प्रसन्नता हुई और उनकी विनय करने लगे कि हे देव, हमारे अयोग्य भाग हैं कि हमने आपके दर्शन किए। इस पर लोमस ऋषि बोले कि हे मंत्रीगण, आप लोगों की विजय और आपके सद्व्यवहार से अत्यंत प्रसन्न हूँ। आप मुझे अपने आने का कारण बतलाएं। मैं आपके कार्य को अपनी शक्ति के अनुसार अवश्य ही करूँगा, क्योंकि हमारा शरीर ही परोपकार के लिए बना है। इसमें किंचित मात्र भी संदेश नहीं। लोमस ऋषि के ऐसे वचन सुनकर मंत्री बोले कि हे महर्षि, आप हमारी समस्त समस्याओं को जानने में ब्रह्मा से भी सक्षम हैं। आप हमारे संदेह को दूर कीजिए। महिष्मती नाम की नगरी में महाजीत नाम का एक धर्मात्मा राजा रहता है। वह प्रजा को पुत्र की तरह धर्मानुसार पालता है, परंतु फिर भी पुत्रहीन है। इससे वह अत्यंत दुखी रहता है। हम लोग उस राजा की प्रजा हैं। हम भी उनके दुख से दुखी हो रहे हैं, क्योंकि प्रजा का यह कर्तव्य है कि राजा के सुख को अपना सुख माने और उसके दुख को अपना दुख माने। हमको उनके पुत्रहीन होने का अभी तक कारण प्रतीत नहीं हुआ, इससे हम आपके पास आए हैं। जब से हमने आपके दर्शन किए हैं, हमको पूर्ण रूप से विश्वास हो गया है कि हमारा कष्ट अवश्य दूर हो जाएगा, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से ही प्रत्येक कार्य सिद्ध हो जाते हैं। अतः आप हमको राजा के पुत्र होने का उपाय बताएं। इस पर लोमस ऋषि ने एक क्षण के लिए नेत्र बंद किए और राजा के पूर्व जन्मों का विचार करने लगे। तब विचार करके बोले कि हे श्रेष्ठ पुरुषों, यह राजा पिछले जन्म में अत्यंत निर्धन था तथा बुरे कर्म किया करता था। वह एक गांव से दूसरे गांव घूमा करता था। एक दिन ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन यह 2 दिन से भूखा था। दोपहर के समय जलाशय पर जल पीने गया। उस स्थान पर उसी समय
एक ब्याही हुई गाय प्यासी जल पी रही थी। राजा ने उसको वहां से भगा दिया और स्वयं जल पीने लगा। हे ब्राह्मणों, इसलिए राजा को यह दुख भोगने पड़ रहे हैं। एकादशी के दिन भूखा रहने से उनको राजा होना पड़ा और प्यासी गौ को हटाने से पुत्र वियोग का दुख भोगना पड़ा। इस पर सब लोग बोले कि हे ऋषि, शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि पुण्य से पाप नष्ट हो जाते हैं, इसलिए कृपा करके आप राजा के पूर्व जन्म के पाप नष्ट होने का उपाय बताएं, क्योंकि उस पाप के क्षय होने से पुत्रहीन की उत्पत्ति हो रही है। ब्राह्मण के ऐसे वचनों को सुनकर लोमश ऋषि बोले कि हे ब्राह्मणों, यदि श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रा एकादशी का तुम सब लोग व्रत करो और रात्रि को जागरण करो और उस व्रत का फल राजा को प्रदान कर दो, तो तुम्हारे राजा को पुत्र पैदा होगा। तब राजा के समस्त दुख नष्ट हो जाएंगे। मंत्रियों सहित समस्त प्रजा महर्षि लोमश ऋषि के वाक्यों को सुनकर प्रसन्नता पूर्वक अपने नगर को वापिस आई। उस समय सब लोगों ने श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी को लोमश ऋषि की आज्ञा अनुसार विधि पूर्वक व्रत किया और द्वादशी को उसका फल राजा को दे दिया। उस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने के पश्चात उसके एक अत्यंत तेजस्वी पुत्र प्राप्त हुआ। हे राजन, इसलिए इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी पड़ा है। जो मनुष्य पुत्र रत्न को प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें इस एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से इस लोक में सुख और परलोक में स्वर्ग मिलता है। जो भी इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनता है या कहता है, भगवान उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं।